परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सुदजिन देशना श्री तारण प्रण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, किस तरह अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक वह है जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है, आत्म स्वरूप की रुचि जिसकी जाग गई है, सम्यक रुचि जिसके अंदर प्रकट हो गई है, तीन मिथ्या चार अनंतानुबंधी कसाय इनका उपशम क्षय उपशम जिसके भीतर हो चुका है, जो निस्वभाव का सच्चा श्रद्धानी हो गया है, जिसने निस्सुधात तत्व का एक समय के लिए भेदन कर लिया है, जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धानी है, सात तत्वों का श्रद्धानी है और साथ में सात व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। इतनी विशेषताएं हैं अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक की। और यह अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ने की भावना करता रहता है। उसे लगता है कब मैं उस स्वरूप में आचरण करूं जिसको मैंने एक समय के लिए देखा है, उस पर मेरी दृष्टि कब टिक जाए, उसमें मेरा ज्ञान कब लीन हो जाए, अर्थात अपने आत्म स्वभाव में दृष्टि निरंतर टिकी रहे और मेरा ज्ञान निरंतर अपने आत्म स्वभाव में लीन हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। ऐसे सम्यक चारित्र के मार्ग में वह आगे बढ़ता है। पर चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण, किसके कारण? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण वो उस आत्म स्वभाव में लीन नहीं हो पाता, उस आत्म स्वभाव में उसकी डुबकी नहीं लग पाती। काय के उदय के कारण? करणानी योग की अपेक्षा देखें तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण। और द्रव्यानी योग से पूछें तो अभी वास्तव में काल लब्धि आई नहीं है और आदि आदि पुरुषार्थ की हीनता है, अभी कमजोरी है कहीं ना कहीं साधना में। पर वास्तव में सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो छटपटाता है। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक छटपटाता है। उसको लगता है कब उस आत्म स्वभाव में मैं लीन हो जाऊं, रमण करूं, उसी में तन्मय हो जाऊं, एकाकार हो जाऊं, ऐसा अवसर कब आएगा। वो बिना संयम धारण करे, बिना वीतराग पद को धारण करे, बिना व्रत महाव्रत लिए एक स्वरूपाचरण चारित्र हो सकता नहीं है, अर्थात सम्यक चारित्र प्रकट हो सकता नहीं है। पाप विषय कसाय को छोड़ना पड़ेगा, संसार शरीर भोगों को त्यागना पड़ेगा, व्रत नियम संयम को जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब ऐसे स्वरूप रमणता हो पाएगी, स्वरूप में आचरण हो पाएगा। आत्मा के आनंद को लूटना है। किसके आनंद को? उस आत्मा के आनंद को, आत्मानंद के आनंद को लूटने के लिए सम्यक चारित्र है। वीतराग, साधुपद, उत्तम संयम, ये सब आत्मा के आनंद को लूटने के लिए है। अब उस आत्मा के आनंद को कौन लूट पाएगा? जो बड़े पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञान मार्ग की साधना करते हुए दर्शन मोहन और चारित्र मोहिनी दोनों को क्षय करेगा, इनका उपशम क्षय उपशम करेगा, वही आत्मा के आनंद को लूट पाएगा। आत्मा के आनंद का स्वाद नहीं लेने देता दर्शन मोहन, और दर्शन मोहन छूटता है, सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व का त्याग होता है, जीव आत्मा के आनंद को चख लेता है।
पर उस आत्मा के आनंद में लीन होने नहीं देता। कौन? चारित्र मोहिनी। आ रहा है। ये चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां ज्यों ज्यों क्या होते जाती हैं, गलती चली जाती है, त्यों त्यों आत्मा के आनंद में वृद्धि होती चली जाती है। आ रहा है। कैसे हो जाती है वृद्धि आत्मा के आनंद में? तीन मिथ्या चार अनंतानुबंधी तो दर्शन मोहन के साथ चली गई, और चार अप्रत्यख्यान और चार प्रत्यख्यान कसाय भी छूटती चली जा रही, गलती चली जा रही, त्यों त्यों आत्मा का आनंद प्रकट होता चला जाता है। संजलन कसाय का भी जब मंद उदय चलता है, कहाँ चलता है संजलन कसाय का मंद उदय? सप्तम गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? सप्तम गुण स्थान में। कोई संजलन कसाय 6 नहीं हो गई, 6 हो जाएगी तो सीधे अरहंत दशा क्या होगी? प्रकट होगी। आ रहा है। छठम गुण स्थान में भी संजलन कसाय का क्या चलता है? मंद उदय चलता है। आ रहा है। ज्यों ज्यों कसाय क्या होती चली जाती? क्रस होती चली जाती, क्षय होती चली जाती, कसायों का त्याग होता चला जाता है, त्यों त्यों आत्मा के आनंद की वृद्धि, और अर्थात ये कहना चाहिए आत्मा के आनंद के अनुभव की वृद्धि होने लगती है। आत्मा में तो आनंद अनंत था, अनंत है और अनंत ही। आत्मा के आनंद में वृद्धि नहीं हो रही। आत्मा में तो अनंत आनंद था है, और पर जो आत्मा के आनंद का जो अनुभव हो रहा था, उस अनुभव में क्या होते जा रही? वृद्धि होती चली जाती है। आ रहा है। तो भगवान आत्मा दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। अंदर में देखो कसाय कितनी गल रही है, राग देश मोह का परिणाम कितना गल रहा, क्योंकि कसाय राग देश मोह का परिणाम ही चारित्र मोहिनी कर्म है। और जहां राग देश मोह कसाय का परिणाम गलेगा, चारित्र मोहिनी क्या होंगे? गलेंगे नियम से। और चारित्र मोहिनी का परिणाम जब गल जाएगा, चारित्र मोहिनी कर्म गलेगा, तो आत्मा के आनंद में आत्मा के आनंद के अनुभव में क्या होगी? वृद्धि होती चली जाएगी। नंद दशा बनेगी, आनंद दशा बनेगी, चिदानंद दशा बनेगी, सहजा नंद दशा बनेगी, और परमा नंद दशा बनेगी। ये सारी आनंद की दशाएं बनना प्रारंभ हो जाएंगी, पर मोह के साथ नहीं। राग देश कसाय के परिणामों के साथ आनंद नहीं लूट पाओगे। जहां राग है, जहां मोह है, जहां कसाय है, वहां दुख है, आकुलता है, क्लेश है, संक्लेश है, झगड़ा है। आ रहा भगवान आत्मा। और जहां मोह राग देश कसाय गलने लगती हैं, क्षय होने लगती हैं, वहां आनंद की वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वहां आनंद की झरने झरने लगते हैं। आया भगवान आत्मा। तो आत्मा के आनंद को हमें क्या करना है? तो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक भी उस आत्मा के आनंद को लूटना चाहता है, पर क्या करें? चारित्र मोहिनी कर्म का क्या है? उदय। अब वो क्या करें? उपयोग शुद्ध स्वभाव में नहीं जा पा रहा, हर समय नहीं लग पा रहा, शुद्ध उपयोग हर समय नहीं रह पा रहा। किसका? अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक का, ग्रस्त श्रावक का उपयोग शुद्ध उपयोग नहीं हो पा रहा। तो वो उपयोग को कहां लगाएगा? पाप से कसाय में, संसार शरीर भोग में नहीं। वो उपयोग को शुद्ध स्वभाव में लगाने का पुरुषार्थ करेगा। उसके लिए फिर वो अपने उपयोग को शुभ कार्यों में लगाएगा। देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यक में अपने उपयोग को क्या करेगा? लगाएगा। पर धारा कहाँ की बहेगी? स्वभाव की ओर। वो सोचेगा कि देव पूजा के माध्यम से, अरहंत सिद्ध परमात्मा के गुणों की आराधना के माध्यम से मैं अपने आत्म गुणों को पहचान लूं, अपने आत्म गुणों में रमण करूं, यही भावना रहेगी। गुरु उपासना, रत्नत्रयधारी भावलिंगी निर्गत मुनिराज की उपासना करके उसकी यही भावना रहेगी कि मेरा रत्नत्रय स्वभाव भी मुझे प्रकट हो जाए। पूरा लक्ष्य अपने स्वभाव का रहेगा, 6 आवश्यक का पालन करते हुए। शास्त्र का जब स्वाध्याय करेगा तो वो यही भावना आएगा, इस जिनवाणी माँ के द्वारा, ये स्वाध्याय के द्वारा मेरा स्व का अध्ययन हो जाए, स्व का ध्यान हो जाए, अंतर्मुख दृष्टि हो जाए। यही भावना उसके अंदर में चले। पर उसके अंदर चलेगी अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अंदर 6 आवश्यक का पालन करते हुए स्वभाव की ही भावना क्या होगी? चलेगी। संयम का पालन करते हुए यही भावना आएगी
ये 5 इंद्रिय और मन तो बस में हो गए, विसटकाय की जीवों की रक्षा तो कर रहा हूं, 5 इंद्रिय और मन को तो बस में करने का प्रयास कर रहा है, पर वो दिन कब आए जब संपूर्ण रूप से 5 इंद्रिय और मन बस में हो जाए और मैं अपने शुद्ध स्वरूप में आचरण करूं, जहां ना जीवों की हिंसा हो और ना जहां इंद्रियों का कोई विषय हो, ना मन का विषय हो। और मात्र एक ज्ञान के लिए ज्ञान ही विषय रह जाए, मात्र एक आत्मा के लिए आत्मा ही विषय रह जाए, ऐसा उत्तम संयम कब प्रकट हो। ऐसी उसके अंदर में क्या चलेगी? क्या है उत्तम संयम? जहां आत्मा के लिए आत्मा ही विषय रह जाए, बाकी सारे संसार के विषय से आत्मा निवृत्त हो जाए, उसका नाम उत्तम संयम है। उत्तम संयम क्या है? 5 इंद्रिय के विषय, मन का विषय बस में रस नहीं करना है। क्या करना है? ये विषय क्या हो जाए? इनसे निवृत्त ही, सारे संसार के विषय से क्या हो जाए? हम निवृत्त हो जाए। हमारे आत्मा के लिए हमारा आत्म स्वभाव ही विषय बन जाए, आत्मा के लिए आत्मा ही विषय बन जाए, ज्ञान के लिए ज्ञान ही विषय बन जाए, उसका नाम उत्तम संयम है। और कब मैं अपने स्वभाव में तन्मय हो जाऊं, उसके लिए तप करता है। तप तो करेगा, बाह्य तप भी करेगा, अंतरंग तप भी करेगा, पर भावना किसकी भाएगा? कि बस मैं अपने स्वभाव में तन्मय हो जाऊं, एकाकार हो जाऊं, स्थित हो जाऊं, ये भावना चलेगी। और दान भी देगा तो यही भावना चलेगी कि जैसे पात्र जीवों को दान दे रहा हूं, ऐसी पात्रता मेरे जीवन में भी प्रकट हो जाए, अर्थात मैं भी अपने मेरा उपयोग भी अपने शुद्ध स्वभाव को शुद्ध उपयोग का क्या दे? दान दे। ऐसी उसकी निरंतर स्वभाव की ही क्या चलेगी? भावना। क्योंकि वो स्वभाव में रमण तो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण, और कुछ उसकी स्वयं की साधना की कमजोरी भी है, ज्ञान का उतना बल लग नहीं पा रहा स्वभाव में। तो क्या करेगा फिर? वो अपने उपयोग को स्वभाव में लगाने के लिए षडावश्यक कार्य का पालन करे। षडावश्यक कार्य का पालन माने शुभ कार्य, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये क्या है? शुभ कार्य है। पर शुभ कार्य में उपयोग शुभ कार्य करने के लिए नहीं लगा रहा है, शुभ कार्यों में उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव में जाने के लिए लगा रहा है। क्या लक्ष्य काय का है? अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होने का। पर उसके लिए वो अवलंबन ले रहा है, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान। पूरा लक्ष्य उसका शुद्ध स्वभाव का ही है। जैसे नाव में बैठा है, नाव में बैठकर जा रहे हैं हम, तो काय के लिए जा रहे हैं? लक्ष्य नाव में बैठने का नहीं है, लक्ष्य काय का है? उस पार जाने का है। और तब हम उस पार जा पाएंगे। तो देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये क्या है? एक नौका है, एक साधन है अपने शुद्ध स्वभाव तक पहुंचने के लिए। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और कौन सी वाली नाव में बैठना है? काष्ठ की क्या पाषाण की? बोलो ना, काय की? काष्ठ की नाव में बैठोगे तो पार होगे। शुद्ध षडावश्यक काष्ठ की नौका है। शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, ये क्या है? ये क्या है? काष्ठ की नौका है जो तुम्हें पार लगाएगी, मुक्ति से मुक्तिपुरी तक ले जाएगी, तुम्हारी मोक्ष रूपी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएगी, शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध स्वरूप में रमण कराएगी। और हतर की नौका अशुद्ध षडावश्यक क्या है? पत्थर की नौका है, और उसमें बैठोगे तो क्या होगे? डूब जाओगे, पार नहीं लग पाओगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध तप, संयम, अशुद्ध तप, अशुद्ध दान, ये पाषाण की नौका है, उपल नाव है। आ रहा भगवान आत्मा? क्या हो जाओगे? डूब जाओ। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध षडावश्यक का अवलंबन लो। पर दृष्टि किसकी होना चाहिए? लक्ष्य किसका होना चाहिए? अपने शुद्ध स्वभाव का। जहां उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव को छूकर आता है, फिर उपयोग जिन शुभ कार्यों में लगकर अपने शुद्ध स्वभाव में जाने की भावना पाता है, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। मिथ्या दृष्टि को शुभ उपयोग नहीं होता,
किसको किसको क्या नहीं होता? शुद्ध उपयोग की बात नहीं कर रहा मैं, शुभ उपयोग भी नहीं होता। किसको किसको? मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को ही शुद्ध उपयोग शुभ उपयोग होता है। किसको? और बोले मिथ्या दृष्टि भी तो देव पूजा, गुरुपादना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते हुए दिखाई देते हैं। मिथ्या दृष्टि भी तो शुभ कार्य करते हुए दिखाई, वो उनका शुभ राग हो सकता है पर शुभ उपयोग नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? शुभ राग अलग चीज है और शुभ उपयोग अलग। जहां उपयोग शुद्ध स्वभाव को छूकर निकले और पुनः उस उपयोग में शुद्ध स्वभाव में जाने की क्या हो रही है? भावना जाग रही है, उसका नाम क्या है? शुभ उपयोग। जो उपयोग शुद्ध स्वभाव को छूकर बाहर आया, अपने स्वभाव का अनुभव करके बाहर आया, फिर वो उपयोग तड़प रहा है कहां जाने के लिए? पुनः उस शुद्ध स्वभाव की ओर जाने के लिए, उसका नाम क्या है? शुभ उपयोग। और जिसका उपयोग शुद्ध स्वभाव में जाने के लिए तड़प नहीं रहा, मात्र बाहर की देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, व्रत, नियम, संयम में, दया, दान, परोपकार में लगा है, वो शुभ राग में तो लगा है पर शुभ उपयोग उसका, शुभ राग अलग चीज है और शुभ उपयोग अलग। मिथ्या दृष्टि को शुभ राग तो हो सकता है पर शुभ उपयोग नहीं हो। शुभ उपयोग होगा तो सिर्फ किसको होगा? सम्यक दृष्टि को होगा, जिसके उपयोग में पुनः स्वभाव में रमण करने की तड़प जागी है, जिसका उपयोग बार बार स्वभाव की ओर खिंचा चला आ रहा है। वो देव की पूजा भी, अरहंत सिद्ध को भी स्मरण कर रहा है तो उसका उपयोग कहां खिंच रहा है? अंदर की ओर खिंच रहा है। कैसे खिंच रहा है? नमो अरिहंताड़म अरहंत परमेष्टि सम अनंत चतुष्टयधारी अरहंत परमेष्टि सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार। उपयोग कहां खिंचा? कि अनंत चतुष्टयधारी अरहंत परमात्मा समी तो मेरी भी क्या है? आत्मा है। उपयोग अंदर की ओर खिंचा, उसे मेरा क्या है? नमस्कार है। नहीं आ रहा समझ में? वो अरहंत सिद्ध की भी आराधना करेगा तो उपयोग कहां खिंच कर जाएगा? अंतरंग स्वभाव की ओर जाएगा। आरा भगवान आत्मा, उसका नाम शुभ उपयोग है, वो शुभ उपयोगी है। मां शुभ क्रिया करने वाला शुभ उपयोगी नहीं है, ध्यान रखना। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान कर कर भी उपयोग कहां खिंच रहा है? अंदर की। जैसे नमो अरिहंताड़म अनंत चतुष्टयधारी अरहंत परमात्मा सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणम, फिर उपयोग अंदर की तरफ खिंचेगा। अहो अशरीरी सिद्ध परमात्मा सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो आयरियाणम, पंचाचार का पालन करने वाले आचार्य परमेष्टि सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो वज्जायाणम, द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेष्टि सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब साहुणम, रत्नात्रय के धारी साधु परमेष्टि सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। ऐसा नमस्कार किया? बोलो भगवान। ऐसा उपयोग अंदर की ओर खिंचता है पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए। यदि ऐसा उपयोग अंदर की ओर क्या हो रहा है कि आप में जो 143 गुण है पंच परमेष्टि, वे सारे के सारे गुण मुझ आत्मा में भी है। आप जिन अनंत गुणों से परिपूर्ण है, वे अनंत गुण मुझ आत्मा में भी है। उस आत्मा की ओर मेरा उपयोग जा रहा है पंच परमेष्टि का स्मरण करके, तो उसका नाम क्या है? शुभ उपयोग। बहुत बढ़िया। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक आपका जितना भी शुभ क्रिया चल रही है आ रहा है, वो शुभ क्रिया कहलाएगी, शुभ राग कहलाएगा। और सम्यक दर्शन के बाद फिर वही शुभ क्रिया काय में बदल जाएगी? शुभ उपयोग में बदल जाएगी। आया नहीं आया समझ? आपके अंदर भावना चल रही है कि मैं स्वभाव में रमण करूं, स्वभाव में मेरी स्थिति बने, स्वभाव में मैं लीन हो जाऊं। उसके लिए आप देव पूजा, गुरुपादना, स्वाध्याय, संयम, तप, पर आप अभी स्वभाव को छूकर नहीं आए तो वो काय के अंतर्गत आएगा?
शुभ राग ही के अंतर्गत आएगा। पर जब तुम्हारा उपयोग एक बार स्वभाव को क्या कर लेगा, छू लेगा, फिर उसके साथ फिर तुम्हारी फिर उपयोग बाहर जाने के बाद फिर उपयोग अंदर की आने के लिए जो शुभ कार्य करेगा, ये पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपदान, वो क्या कहलाएगा, शुभ उपयोग। शुभ उपयोग नियम से सम्यक दृष्टि को ही होगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। एक बार उपयोग अंदर की ओर क्या हो, चला जाए, फिर पुनः पुनः अंदर की ओर वो खिंचे। आ रहा है ना। तो कैसे अपन ने समझा कि नवोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण भी सम्यक दृष्टि कर रहा है, तो उसका उपयोग कहाँ खिंच रहा है, कहाँ जा रहा है, अपने निज आत्मा के गुणों की ओर जा रहा है। नहीं आ रहा, उसको बाहर में नहीं दिख रहा है कि कोई बाहर में अरहंत है या ऊपर कोई सिद्धालय में स्थित है। उसका उपयोग कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर खिंच के जा रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जैसे साक्षात विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान के समोसरण में सम्यक दृष्टि ज्ञानी चला गया, अपन चले गए, तो फिर क्या करेंगे अपन, आ रहा है ये भावना करेंगे, हे श्रीमंदर भगवान आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं, आपके सब मेरी भी निज आत्मा है। उपयोग कहाँ जाएगा, निज में जाना चाहिए। आ रहा है, तब आपका उपयोग क्या कहलाएगा, शुभ उपयोग कहलाएगा। और आपसे बाहर में विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान को समोसरण में देखने लगे और बाहर के उनके रूप आदि को देखने लगे, तो अभी आपका वो शुभ राग तो हो सकता है, पर शुभ उपयोग नहीं हो सकता। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये श्रावकाचार्य जी जो है वो अविरत सम्यक दृष्टि के लिए लिखा गया है। तो ये शुभ राग की भूमिका नहीं है, ये शुभ उपयोग की भूमिका है। नहीं आई समझ में, काय की भूमिका नहीं है जी, शुभ राग की भूमिका नहीं है। यहाँ क्या है, शुभ उपयोग की भूमिका है, जहां पर शुभ राग तो करता हुआ दिख रहा है, पर उपयोग शुभ उपयोग है, और उसको वो शुभ राग भी सुहाग नहीं रहा, उसको अपना बीत राग स्वभाव ही क्या हो रहा है, सुहा रहा है। आ रहा है, उसका नाम शुभ उपयोग। और कैसे समझा दे, आया नहीं आया भगवान आत्मा समझ में, आ रहा है शुभ उपयोग समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, अंदर की ओर बस शुभ क्रिया करते हुए भी, शुभ कार्य करते हुए भी दृष्टि किसकी ओर होना चाहिए, अंदर की। उपयोग किसकी ओर खींचना चाहिए, अंदर की ओर खींचना चाहिए। अंदर की ओर उपयोग खींच रहा है, माने आपका शुभ उपयोग के साथ कार्य हो रहा है। किसके साथ कार्य हो रहा है, शुभ उपयोग के साथ कार्य हो रहा है। आया भगवान आत्मा समझ में। तो कितने आवश्यक हैं, 6 आवश्यक हैं, जिन्हें प्रतिदिन श्रावक को करना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कौन से वाले में, अगर शुद्ध वाले, अशुद्ध वाले नहीं। अशुद्ध का स्वरूप अपन ने समझ चुके। अब किसका करेंगे अपन, शुद्ध सद आवश्यक का पालन, पर शुभ उपयोग के साथ। किसके साथ, शुभ उपयोग के साथ। हर आवश्यक में आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। आचार्य भगवंत तारण देव ने श्री छद्मस्तवाणी ग्रंथ के 9वें अधिकार में एक सूत्र दिया। क्या दिया, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। अपने स्वयं स्वभाव में रमण करना क्या है, आवश्यक कार्य है, पर वो अपने स्वभाव में रमण नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं मजबूरी में सट आवश्यक का पालन कर रहा हूं। काय में, जरूरी है कि मजबूरी है। अच्छा जी बता, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये शुभ कार्य जरूरी है कि मजबूरी है? अच्छा एक 2 चीजें हैं। चलो, आप एक तो अपने आत्मस्वरूप की लीनता, अपने आत्मस्वरूप में रमण करना, और एक तरफ ये शुभ कार्य करना। अब दोनों में से कौन जरूरी है? देखो बदल जाता है निर्णय, क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब आपसे पूछे कि संसार शरीर भोग जरूरी है कि शुभ कार्य जरूरी, तो क्या कहोगे, शुभ कार्य जरूरी। और जब आपसे पूछा जाएगा कि शुभ कार्य जरूरी है कि शुद्ध स्वभाव में रमण करना जरूरी है, तब क्या कहोगे, शुद्ध स्वभाव में रमण करना जरूरी। पर ध्यान रखना, जरूरी तो सिर्फ एक ही है, अपने आत्म स्वभाव में रमण करना, अपने चैतन्य स्वभाव में, आत्म स्वभाव में क्या करना, अपने आत्म स्वभाव में रमण करना। ये क्या है, जरूरी है।
पर आत्म स्वभाव में रमणता नहीं हो पा रही भैया, तो क्या करें? पाप से कसाय करें क्या? नहीं, फिर देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान करें, शुभ कार्य करें। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मजबूरी। ये क्या है? ये क्या है? शुद्ध स्वभाव में रमण करना ये जरूरी है, पर शुद्ध स्वभाव में रमण नहीं हो रहा, इसलिए शुभ का अवलंबन लेना पड़ रहा है, शुभ कार्यों का अवलंबन लेना पड़ रहा है। ये क्या है? हमारी मजबूरी है। और पाप से कसा है घर गृहस्थी के कारण क्या है? वे मजबूरी भी नहीं है, वे मजदूरी है। वे क्या है? सब काय में कर रहे हो? बोलो ना, वे सब मजदूरी है, वो सब दास बना है, समझ लेना। भगवान आत्मा नौकर बना है, समझ लेना। सब दीनदा हीनदा पराधीनता है वहां, ये समझ लेना। भगवान आत्मा आ रहा है। अशुभ कार मजदूरी है, शुभ कार मजबूरी है, और शुद्ध में लीन हो जाना जरूरी है। जरूरी वाला करो या मजबूरी वाला करो, पर मजदूरी वाला तो है इतने कह रहे हो। और अब भाई 9:30 बजे के बाद विचार करना भगवान आत्मा। पर इतना तो समझ लो कि क्या मजदूरी है, क्या मजबूरी और क्या जरूरी। तो जरूरी तो क्या है? अपने आत्म स्वभाव में रमण। पर उस आत्म स्वभाव की रमणता के लिए श्रावक की भूमिका में ये सट आवश्यक भी जरूरी है। आ रहा है क्या? अपने निःशुद्धात्मा में लीन होने के लिए, अपने स्वभाव में आचरण करने के लिए, श्रेणी चढ़ने के लिए, गुण स्थान चढ़ने के लिए, चौथे से पंचम में और पंचम से छठम गुण स्थान आदि में आने के लिए ये सट आवश्यक कार्य भी क्या है? श्रावक के सट आवश्यक कार्य भी क्या है? एक देश जरूरी है। तो क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो देखते हैं अपन इनका स्वरूप क्या है। पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 320। सट कर्मं शुद्धयोक्तं च शुद्ध समय शुद्धं ध्रुवं जिनयोक्तं सट कर्मं च केवली दृष्टि संयुतं। सट कर्मं शुद्ध उत्तम था। शुद्ध सट कर्म को कहते हैं। शुद्ध समय शुद्धम ध्रुवम। इस शुद्ध सट कर्म का आचरण क्यों करना? शुद्ध समय शुद्धम ध्रुवम, अपने स्वसमय ध्रुव शुद्धात्मा की साधना आराधना के लिए इन शुद्ध सट आवश्यक कार्य को कहा गया है। किसने कहा है? जिनयोक्तम सट कर्मं च। किसने कहा है? जिन्हें परमात्मा ने ये सट आवश्यक कार्य कहे हैं। काहे के लिए कहे? केवली दृष्टि संयुतम। कौन सी दृष्टि से? जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि में अपना शुद्धात्मा है, ऐसे मेरी दृष्टि में भी मेरा शुद्धात्मा आ जाए, मैं भी अपने शुद्धात्मा की दृष्टि से संयुक्त हो जाऊं। उस लक्ष्य से जिन्हें परमात्मा ने श्रावक के लिए ये शुद्ध सट आवश्यक कर्म कहे, शुद्ध आवश्यक कार्य कहे। लक्ष्य किसका होना चाहिए? एक केवल अपने ध्रुव ज्ञानमय शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देखो आगे देखते हैं कौन कौन से सत्कर्म हैं। देव देवाधिदेवं च गुरु ग्रंथं भुक्तं सदा स्वाध्याय शुद्ध ध्यायन्ते संयमं संयमं श्रुतं तपं च अप्य सद्भावं दानं पात्रस्य चिन्तनं सट्कर्मं जिनं युक्तं सार्धं शुद्धधिष्ठितं। देव देवाधिदेवं च। कौन है देव? जो देवाधि देव है, व्यवहार में अरिहंत और सिद्ध और निश्चय में निज शुद्धात्मा। देवाधिदेव, देव के देवों के द्वारा जो क्या करे जाते हैं, 100 इंद्रों के द्वारा जो बंधित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? देवादिदेव अरहंत परमात्मा कहलाते हैं व्यवहार से, और निश्चय से निःशुद्धात्मा ही हमारा देवाधि देव। कैसे है? व्यवहार में तो 100 इंद्र कौन कौन से हैं?
कौन कौन से सोएंद्र अरहंत परमात्मा की क्या करते हैं, आराधना करते हैं? कौन कौन है? भवनालय 40 व्यंतर देवाण होंति 32 कंपामर 24 चंदो सूरोणरो तिरियो। पढ़ते ना मंदिर विधि में अपन भवन, इसलिए कह रहे मंदिर विधि अच्छे से पढ़ लो, मंदिर विधि अच्छे से कर लो। अबे 10 दिन करने भी है क्या नहीं भगवान आत्मा? तो क्या कह रहे हैं? भवनालय 40 भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतर देवाण होंति 32 व्यंतरवासी देवों के कितने? 32 इंद्र। कितने हो गए? गिनत जाओ। आया भगवान आत्मा आ गए। कंपामर 24 आ रहा है। कंपामर माने कल्पवासी माने वैमानिक देवों के कितने? 24। कितने हो गए? जितने भी हो गए। आगे चंदो सूरो आ रहा है माने ज्योतिषी देव के 2 चंद्रमा और वहां पहुंच गए लोग। विचार करो भगवान आत्मा, सब भ्रम भ्रांति में मत जियो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जो चंद्रमा सूरज सब क्या है? ज्योतिषी देव के इंद्र हैं। वहां तक ऐसे नहीं पहुंचोगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो क्या कह रहे? चंदो सूरो माने ज्योतिषी देव के कितने? 2। कितने हो गए? 96 हो गए। अच्छा, णरो तिरियो अर्थात नरो और तिरियो। नरो माने नरों में क्या? नरों में क्या? चक्रवर्ती इंद्र है। आरा और तिरियो, तिरियो में माने कौन? त्रियंच क्या है? इंद्र है। त्रियंचों में कौन इंद्र है? अष्टापद। कौन? अष्टापद इंद्र है। कितने हो गए अब? 100। आ रहा भगवान आत्मा? भवनवासी के कितने हैं? भवनालय 40 कितने? 40 भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासी के माने वैमानिक देवों के 24 इंद्र और चंद्रमा और सूरज 2 ज्योतिषी देव के, और मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में अष्टापद। कितने हो गए? 100 हो गए। ये 100 इंद्र कर बंदी श्री परम गुरु तीर्थंकर भगवान आप तरे और को तारे हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान मिल रहा है पंचम काल में। बोलो ना, भड़क मत जाना अरहंत परमात्मा के नाम पर, तीर्थंकर परमात्मा के। अच्छा, अपन पूजा कर रहे हैं कि नहीं तीर्थंकर परमात्मा की? बोलो ना, कितने अच्छे से पूजा कर रहे हैं। ऐसे 100 इंद्र कर बंदी श्री परम गुरु तीर्थंकर भगवान आप तरे और को तारे हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसी महिमा के साथ पढ़ा जाता है। आया भगवान आत्मा? तो ये 100 इंद्र के द्वारा जो वंदित होते हैं वे अरहंत परमात्मा व्यवहार में क्या है? सच्चे देव हैं। उनको देवाधि देव कहा, और देवाधि देव देवों के भी देव, अर्थात अरहंत और सिद्ध हमारे लिए देव हैं। पर इन अरहंत और सिद्धों के लिए भी कौन देव है? इन अरहंत और सिद्धों ने भी किस देव की आराधना करके अरहंत और सिद्ध पद प्राप्त किया? बताओ। स्वयं के आत्मदेव को ना, स्वयं के निःशुद्धात्म देव की आराधना करके उन्होंने अरहंत और सिद्ध देवत्व पद को प्राप्त किया। तो हम जिसे देव मानते हैं, किसे मानते हैं? अरहंत और सिद्ध को। इनके भी देव कौन थे? शुद्धात्मा। अनियारा देवों के भी देव, अरहंत सिद्ध देवों के भी देव, अर्थात देवों के भी देव महादेव। कौन? शुद्धात्मा। कौन से देव? कौन से देव? महादेव। महादेव समझ रहे? आ रहा नहीं आ रहा भगवान? देवों के भी देव, अर्थात अरहंत सिद्ध देवों के भी देव। अरहंत सिद्ध परमात्मा ने भी जिस देव की आराधना करके देवत्व पद को प्राप्त किया उसका नाम है निज शुद्धात्म देव। आ रहा है? उसकी गुणों की आराधना का नाम देव पूजा है। पहला आवश्यक, समझ में आ रहा? पहला आवश्यक किसकी पूजा करना? आ रहा भगवान आत्मा? उसका नाम क्या है? शुद्ध सट आवश्यक शुद्ध देव पूजा। आगे देखो, गुरु ग्रंथम मुक्तम सदा, जो हमेशा हमेशा के लिए ग्रंथों से अर्थात परिग्रह से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके।
14 अंतरंग और 10 बहिरंग। 14 अंतरंग परिग्रह मिथ्यात् क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 10 बहिरंग परिग्रह धन धान दासी दास खेत मकान सोना चांदी वस्त्र बर्तन। ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से जो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए, वे क्या है, वे निर्ग्रंथ गुरु ऐसे भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु व्यवहार में हमारे क्या हैं, गुरु हैं। और इन गुरु के उपदेश से जो हमारे भीतर में अंतरात्मा जागी है वो हमारा निश्चय गुरु है। क्या व्यवहार के गुरु के द्वारा, व्यवहार में जो भावलिंगी वीतरागी सदगुरु हैं उनके द्वारा जो हमारी अंतरात्मा क्या हुई है। वास्तव में गुरु कौन होते हैं पता है? गुरु की वाणी से भ्रम क्या हो जाता है, और जिनकी वाणियों से भ्रम पैदा हो रहा है वे गुरु नहीं है और गुरु नहीं हो सकते। 3 काल इतनी भ्रम भ्रांति फैल गई जिनकी वाणी से आरा भगवान आत्मा, वे गुरु नहीं। और जो गुरु हैं वे कैसे होते हैं, बता दें कैसे होते हैं? बताएं कैसे होते हैं भगवान आत्मा गुरु? आरा है गुरु ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? जिनकी वाणी से भ्रम क्या हो जाए, दूर हो जाए, जिनकी वाणी से शल्य शंकाएं मिट जाएं, वे सच्चे क्या होते हैं, गुरु होते हैं। कैसे होते हैं ऐसे गुरु? जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसी होती गुरु की वाणी? कैसी होती निर्गंध भावलिंगी वीतरागी गुरु की वाणी? कैसी होती है? जग सुहित कर, जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झर। ऐसी होती है निर्गंध भावलिंगी वीतरागी सदगुरु की वाणी। कैसी होती है? जग सुहित कर, सारे जगत के जीवों का सुहित कर अर्थात आत्महित करने वाली। जग सुहित कर सब अहित हर, जग के जीवों का अहित को हर लेने वाली। श्रुति सुखद, श्रुति माने सुनने में सुख का अनुभव कराने वाली होती है। गुरु की वाणी से कभी क्लेश पैदा नहीं होता। आरा भगवान आत्मा श्रुति सुखद, जिनको सुनने जिनके वचनों को सुनने मात्र से क्या होता है, सुख का अनुभव होता है। श्रुति सुखद सब संशय हरे, जिनको सुनने से सुख का अनुभव होता है और जिनको सुनने मात्र से संशय हरे, जिनसे सुनने मात्र से सारे संशय क्या हो जाएं, दूर हो जाएं, वे क्या होते हैं, सदगुरु होते हैं। ऐसी होती है सदगुरु की क्या वाणी। जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर। सारे संसार के भ्रम रोग का क्या हो गया, जितनी भी भ्रम भ्रांति थी सारे रोग का क्या हो गया, निवारण कर देने वाली वाणी होती सदगुरु। ऐसे होते सदगुरु, ऐसे होते हैं सदगुरु की वाणी। भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, जिनके मुख रूपी चंद्रमा से, कैसे, जिनके मुख रूपी चंद्रमा से क्या झर रहा है, अमृत झर रहा है, आ रहा है। भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, जिसके मुख रूपी चंद्रमा से ज्ञान का अमृत क्या हो रहा है, बरस रहा है। कैसा ज्ञान का अमृत बरस रहा है, जो सारे जगत का आत्महित करने वाला है, सारे जगत के जीवों का अहित को हर लेने वाला है, नाश कर देने वाला है। और जिनका उपदेश, जिनकी वाणी सुनने मात्र से सुख का अनुभव होता है, सारा संशय दूर होता है, भ्रम रूपी रोग का, भव रूपी रोग का नाश हो जाता है। ऐसे मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे भावलिंगी वीतरागी निर्गंध मुंजाब के आरा मुख रूपी चंद्रमा से ज्ञान का अमृत क्या होता है, झरता है।
और ऐसे ज्ञान का अमृत हमको इन 14 ग्रंथों में मिला है। मिला क्या नहीं मिला? बोलो भगवान आत्मा, मिला क्या नहीं मिला? और कैसा मिला है? जैसो लियो वैसो दियो। आ रहा है, जैसा जिन्हें परमात्मा से लिया वैसा गुरुदेव ने दिया। और गुरुदेव कह रहे हैं जैसो लियो वैसो दियो, जैसा तुम मुझसे ले रहे हो वैसे का वैसा देना, अपने तरफ से कुछ भी मत करना। आ रहा है भगवान ने गुरु ग्रंथम मुक्तम सदा। तो गुरु कैसे होते हैं? जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। ऐसे व्यवहार में निर्गंत गुरु सच्चे गुरु हैं। और अंतरंग में इन गुरु के द्वारा जो हमारी अंतरात्मा क्या हो गई, जाग गई, हमारा स्वज्ञान जहां क्या हो गया, जाग गया, वो अंतरात्मा रूपी हमारा सच्चा क्या है, गुरु है। ऐसे निश्चय व्यवहार से गुरु की उपासना करने का नाम क्या है? गुरु, शुद्ध गुरु उपासना है। स्वाध्याय शुद्ध ध्यायन्ते। स्वाध्याय क्या है? सत शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र बस नहीं कह रहा हूं, किसके द्वारा? सत शास्त्रों के द्वारा, सच्चे शास्त्र के द्वारा, अर्थात जिन्हें परमात्मा के द्वारा कहा गया हो और भावलिंगी निर्गत वीतरागी साधु के द्वारा लिखा गया हो, रचा गया हो। ऐसे स्वाध्याय शुद्ध ध्यायन्ते, ऐसे सत्शास्त्र के द्वारा, अर्थात ऐसे शास्त्र के अध्ययन के द्वारा शुद्ध ध्यायते, शुद्धात्मा को ध्यान। किसको ध्याना? शास्त्र का अध्ययन करना, सच्चे शास्त्र का अध्ययन करना, पर ध्याना किसको है? देखना तो आईने को है या चेहरे को है? बोलो बोलो ना, किसको देखना है? चेहरे को। फिर बिना आईना के दिखने वाला नहीं है, इसलिए चेहरे को देखने के लिए आईना देखना है, आईने को देखने के लिए आईना नहीं देखना। सच्चे शास्त्र का अध्ययन सच्चे शास्त्र के अध्ययन के लिए नहीं करना, सच्चे शास्त्र का अध्ययन शुद्ध ध्यान, शुद्धात्मा को ध्याने के लिए करना। क्योंकि शास्त्र एक दर्पण है, एक आईना है जो हमें अपने सत्स्वरूप को दर्शाने वाला है। आ रहा है स्वाध्याय शुद्ध ध्यायन्ते। किसको ध्याओ? किसको ध्याओ? शुद्धात्मा को ध्याना, उसका नाम सच्चा क्या है? शास्त्र स्वाध्याय है। संयमम संयमम श्रुतम, क्या कहते हैं? संयमम संयमम श्रुतम। और आगे का सट आवश्यक क्या है? संयम, शुद्ध संयम। तो क्या? श्रुतम, अर्थात संयमम संयमम श्रुतम, तुम अपने शुद्धात्मा की श्रुतम क्या रखना? श्रुत रखना। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के द्वारा अपने शुद्धात्मा की क्या रखना? श्रुत रखना। उसका नाम वास्तव में शुद्ध संयम का पालन है। आगे तपं च अप सद्भावम, अपने आत्म स्वभाव में, अपने सद्भाव में जिसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, ऐसे त्रिकाल आत्म स्वभाव में तपं च अप सद्भावम, ऐसे त्रिकाल आत्म स्वभाव में स्थित हो जाना, ठहर जाना, लीन हो जाना, उसका नाम सच्चा क्या है? तप है। दानम पात्रस्य चिंतनम, और हमेशा पात्र जीवों को दान देने का चिंतन करना। व्यवहार में उत्तम मध्यम जगत 3 पात्र को, और निश्चय में अपने शुद्ध स्वभाव में शुद्ध उपयोग को लगाने की भावना करना। ये क्या हो गया? सट कर्मम जिन उक्तम, ये 6 कर्म, ये 6 आवश्यक जिन्हें परमात्मा ने कहे हैं। सार्धम शुद्ध दिष्टितम, इनकी साधना कौन करेगा? इनका पालन कौन करेगा? अरे शुद्ध दिष्टितम, जो इनकी साधना करता है, जो इनका पालन करता है, वो नियम से कौन है? शुद्ध दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। तो यथार्थ पालन करना। कैसा पालन करना? सटावश्यक का यथार्थ पालन करना, अपनी मनमानी से नहीं। किससे नहीं? अपनी मनमानी से नहीं। जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा पालन करना। आया भगवान आत्मा, तो देखो अब यहाँ स्वरूप चलेगा, पता काय का चलेगा? शुद्ध देव पूजा। किसका स्वरूप चलेगा? शुद्ध देव पूजा का यहाँ क्या चलेगा? पूरा स्वरूप चलेगा। और शुद्ध देव पूजा का स्वरूप पता कहां तक चलेगा?
यहाँ गाथा 323 से प्रारंभ होगा शुद्ध देव पूजा का स्वरूप और 365 तक चलेगा। कितनी गाथा हो गई? 23 से 65। 42 गाथाओं में गुरुदेव आपको शुद्ध देव पूजा का विधान बताएंगे, क्योंकि देव पूजा के नाम पर जीव सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? भटक रहा है। और देव पूजा अपन करेंगे कितने द्रव्यों से करेंगे? अच्छा, अभी तक नहीं छूटे माने, याद तो है। आरा भगवान आत्मा कितने द्रव्यों से करेंगे? सुनो, पता है भगवान आत्मा अपन इन शुद्ध देव पूजा करेंगे, अरिहंत सिद्ध परमात्मा की पूजा करेंगे तो अपन कितने? आरा भगवान आत्मा 75 गुणों के द्वारा देव पूजा करेंगे। किसके द्वारा? अनंत गुणमयी परमात्मा की पूजा हम कितने गुणों के द्वारा करेंगे? 75 गुणों के द्वारा करेंगे। आरा भगवान यहाँ तारण पंथ में 75 गुणों के द्वारा देव पूजा का विधान है। कितने गुणों के द्वारा? 75 गुणों के द्वारा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक, एक गृहस्थ श्रावक सच्चे देव की क्या करता है? पूजा करता है। आरा भगवान आत्मा कौन कौन से 75 गुण है? जल्दी जल्दी गिन लो। आरा भगवान आत्मा देव के 5, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु। अच्छा पहले ऐसे गिन लो। देव के कितने? 5, गुरु के 3 रत्नात्रय, शास्त्र के 4 अनियों, कितने हो गए? गिनत जाओ। आ रहा है 16 कारण, भावना सिद्ध के 8 गुण, कितने हो गए? गिनत जाओ। आ रहा है 10 लक्षण, धर्म सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग और 13 प्रकार का चार्य, हो गए 75। भाई क्या नहीं भाई? पक्का हो गए? आरा भगवान आत्मा तो इन 75 गुणों के द्वारा हम देव पूजा करेंगे, अर्थात इन 75 गुणों में आचरण होने लगे तो पूजा पूज्य समाचरे, पूज्य के समान आचरण होने लगा तो आपकी क्या होने लगी? पूजा हो गई। आया तो इन 75 गुणों के माध्यम से हम इन 75 गुणों में जब आचरण करेंगे तो हमारा उन देव के गुणों में क्या होने लगेगा? आचरण होने लगेगा, तो हमारी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और जिस दिन वे गुण हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे उस दिन हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। अब कितने भाव लगेंगे? महावीर स्वामी की पूजा कब शुरू हुई थी? सिंह की पर्याय में जब सम्यक दर्शन क्या हुआ? प्रकट हुआ तो उन्होंने पूजा करना क्या की? प्रारंभ की। जिन्हें परमात्मा के समान एक सम्यक्त गुण में तो आचरण किया ना सिंह की पर्याय, पूजा पूज्य, और 10 भाव में उन्होंने पूरे गुणों को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया, अरहंत सिद्ध दशा को प्रकट कर लिया, उनकी पूजा पूर्ण हो गई। कितने भाव लगे? ऐसे पूजा नहीं हो जाए 1 घंटा में। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समय। अभी पूजा प्रारंभ होगी, अभी अपनी पूजा क्या होगी? प्रारंभ होगी। कितने दिन की चल रही पूजा? तो अब जब मत पूछो, जब तक चलेगी कब तक? जब तक पूर्ण सिद्ध दशा प्रकट ना हो जाए, जब तक पूरे कर्मों की आहुति ना हो जाए, पूरे कर्म हमारे स्वाहा ना हो जाए, अष्ट कर्म विनिर्मुक्तम, पूरे अष्ट कर्म जब तक क्या ना हो जाए? स्वा ना हो जाए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब छूट ना जाए और हम पूर्ण सिद्ध दशा को प्रकट न कर ले, तब तक हमारी पूजा क्या होगी? प्रारंभ होगी। ये है तारण पंथ की देव पूजा का क्या विधान। आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो ये देव पूजा करेंगे। कितनी गाथा हो गई? 23 से 65 तक। 42 गाथाओं के माध्यम से गुरुदेव बताएंगे कि देव पूजा क्या होती है और किस तरह हमको इस सच्चे देव की पूजा करना चाहिए। तो निरंतर निःशुद्ध आत्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना